no pai. Faz um movimento de quebradinha agradando. पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे एस अपने इन्फोनेम की मदद से हिटमोनटॉप से बैटल करता है, जहाँ पे हिटमोनटॉप अपनी पूरी पावर का यूज़ करता है। हिटमोनटॉप तेजी से इन्फोनेम की तरफ बढ़ रहा होता है, वो इन्फोनेम के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी दूसरी तरफ हम एस को देखते हैं जो कि इन्फोनेम से मार्क पंच यूज़ करने को बोलता है। इन्फोनेम तेजी से दौड़ते हुए आके हिटमोनटॉप के पास जाता है और हिटमोनटॉप के ऊपर मार्क पंच अटैक मार देता है, जिसकी वजह से हिटमोनटॉप नीचे गिर जाता है। फिर एस मौके का फायदा उठाते उसके ऊपर पोकेबॉल फेंक के कैच कर लेता है। और अब देखिए आगे। इसके बाद तभी मैच को देखते हैं, एस बोलते हैं कि यस फाइनली मैंने हिटमोनटॉप को कैच कर लिया। एस तभी वो पोकेबॉल लेके ओल्डमैन के पास जाता है और ओल्डमैन से बोलता है, ओल्डमैन ये लीजिए आपकी पोकेबॉल, मैंने आपका 9th शाइनी पोकेमॉन कैच कर लिया है। अब चलिए मैं यहाँ से निकलता हूँ, मेरा काम पूरा हो चुका है। इसके बाद तभी हम ओल्डमैन को देखते हैं। ओल्डमैन बोलते हैं रुक जाओ एस, तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने तो सिर्फ 9th शाइनी पोकेमॉन पकड़ा है, अब सिर्फ एक शाइनी पोकेमॉन रह गया है। अगर तुमने उसको पकड़ लिया तो तुम्हारा मिशन पूरा हो जाएगा, लेकिन वो एक शाइनी पोकेमॉन यही कही है, इसलिए तुम्हें ज़रा संभाल के रहना होगा। इसके बाद तभी मैस को देखते हैं। एस बोलते हैं कि वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरा नया 10th शाइनी पोकेमॉन कहाँ है? तभी इसके बाद अचानक एस को एक आवाज़ आती है धमाके की। तभी हम क्या देखते हैं, एक बहुत ही बड़ा फायर ब्लास्ट तेजी से एस की तरफ बढ़ रहा होता है। यह अटैक एस के ऊपर लगने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक बीच में इन्फोनेम आ जाता है और यह अटैक तेजी से इन्फोनेम के ऊपर लगने वाला होता है, लेकिन यह अटैक इन्फोनेम के ऊपर नहीं बल्कि इन्फोनेम के पैर पर लगता है, जिससे काफ़ी बड़ा धमाका होता है। इसके बाद जैसे ही धमाका साफ होता है, हम क्या देखते हैं, एस के सामने आ चुका था एक शाइनी पोकेमॉन जो कि था शाइनी डेलफॉक्स, जो कि एस को घूर रहा था गुस्से में, और वो एस के ऊपर यूज़ कर लेता है फ्लेम थ्रोर अटैक का, जो कि एस के ऊपर लगने वाला होता है, लेकिन बीच में इन्फोनेम आके एस को बचा लेता है। इसके बाद डेलबॉक्स यूज़ करता है मिस्टिकल फायर बॉक का, जो कि उसका सिग्नेचर मूव होता है। ये अटैक सीधा जाके इन्फोनेम के ऊपर लग जाता है, लेकिन इन्फोनेम फायर टैप होने की वजह से वो इस अटैक को एब्जॉर्ब कर लेता है और अपनी पावर बढ़ा लेता है। फिर इसके बाद इन्फोनेम यूज़ करता है फ्लेम थ्रोर अटैक का। वहीं पे दूसरी तरफ हम डेलबॉक्स को देखते हैं, जो कि वो भी फ्लेम थ्रोर अटैक का यूज़ करता है। दोनों ही फ्लेम थ्रोर आपस में टकराते हैं। फिर इसके बाद मौके का फायदा उठाते हुए दौड़ते हुए इन्फोनेम है ना डेलबॉक्स के पास जाता है और उसके ऊपर मार्क पंच अटैक का यूज़ कर लेता है। यह अटैक डेलबॉक्स के ऊपर लगने वाला होता है, लेकिन तभी हम डेलबॉक्स को देखते हैं जो कि इन्फोनेम का हाथ पकड़ लेता है। इन्फोनेम के एक हाथ को पकड़ लेता है, फिर वो उसके दूसरे हाथ को भी पकड़ लेता है और फिर उसके ऊपर एक बहुत ही खतरनाक अटैक का यूज़ करता है। वो इन्फोनेम की आंखों में वो इन्फोनेम की आंखों में दिखता है। इसके बाद तभी हम इन्फोनेम को देखते हैं। इन्फोनेम तभी अचानक हिल नहीं पाता, वो अचानक एक ही जगह पे खड़ा रहता है। फिर मौके का फायदा उठाते हुए डेलबॉक्स अपनी पावर्स का यूज़ करता है। वो यूज़ करता है साइकिक अटैक का। डेलबॉक्स इस अटैक का यूज़ करके इन्फोनेम को नीचे गिरा देता है। जैसे ही डेलबॉक्स साइकिक अटैक का यूज़ करके इन्फोनेम को नीचे गिराता है, इन्फोनेम नीचे गिर के हार जाता है। एस्ट भी देख के बहुत ज़्यादा शौक हो रहा था। एस्ट बोलते हैं अरे ये क्या हो गया इन्फोनेम, तुम हार नहीं सकते। इसके बाद एस इन्फोनेम के पास जाता है, लेकिन डेलबॉक्स उसके ऊपर अटैक कर देता है। फिर एस अपनी पोकेबॉल निकालता है और इन्फोनेम को वापस बुलाता है और कहता है इन्फोनेम वापस आओ, तुमने काफ़ी अच्छी लड़ाई की, अब तुम आराम करो। इसके बाद एस को कुछ समझ नहीं आता कि इस बार वो क्या करे। एस तो बोलते हैं मुझे कुछ करना होगा, ये डेलबॉक्स तो बहुत ही पावरफुल लगता है, इसने एक ही बार में मेरे इन्फोनेम को हरा दिया। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलते हैं एस तुम्हारी बात सही है, ये शाइनी डेलबॉक्स बहुत ही पावरफुल है, इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला, तुम्हें कोई दूसरा ऑप्शन सोचना होगा इसे हराने का। इसके बाद तभी मैच को देखते हैं। एस अपनी पोकेबॉल निकालता है और कहता है कि मुझे तुम पे पूरा विश्वास है, तुम मेरी इस बैटल में ज़रूर मदद करोगे, जाओ लोगिया। एस तभी अपने 4th पोकेमॉन को भेजता है लड़ने के लिए। एस अपने 4th पोकेमॉन को भेजता है, जो कि होता है साइकिक एंड फ्लाइंग टाइप और सुपर स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी पोकेमॉन लोगिया, जो कि सीनो रीजन का से आया होता है। इसके बाद जैसे ही लोगिया बाहर आता है, वो है ना लोगिया डेलबॉक्स को देख के अटैक कर देता है। वो डेलबॉक्स के ऊपर यूज़ करता है हाइपर बीम अटैक का। यह अटैक डेलफॉक्स के ऊपर लगने वाला होता है, लेकिन डेलफॉक्स साइकिक अटैक का यूज़ करके हाइपर बीम को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर इसके बाद डेलफॉक्स यूज़ करता है फ्लेम थ्रोर अटैक का। यह अटैक लोगिया के ऊपर लग जाता है, जिससे लोगिया को थोड़ा बहुत डैमेज पड़ता है। इसके बाद तभी हम लोगिया डेलफॉक्स को देखते हैं, जो कि साइकिक अटैक का यूज़ करता है और लोगिया को हम उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोगिया का वेट काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो लोगिया को हमें नहीं उठा पाता और वो लोगिया को वही का वही रख देता है। इसके बाद तभी हम लोगिया को देखते हैं। लोगिया तभी ये सब देख रहा होता है। लोगिया तभी बोलता है कि तुम मुझे नहीं हरा सकते, मैं तुम्हें हरा दूंगा। इसके बाद लोगिया तभी है ना डेलफॉक्स के ऊपर अटैक कर देता है।
इसके बाद डेल्फॉक्स यूज़ करता है स्लीप पाउडर अटैक का। ये अटैक लोगिया के ऊपर लगने वाला होता है, लेकिन लोगिया प्रोजेक्ट अटैक का यूज़ करके इस अटैक से बच जाता है। फिर इसके बाद लोगिया यूज़ करता है हाइड्रो कैनन अटैक का, जो कि सीधा जाके डेल्फॉक्स के ऊपर लग जाता है। ये एक बहुत ही पावरफुल वाटर अटैक मूव होता है, जिसके चलते डेल्फॉक्स को उसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। अब डेल्फॉक्स एक सैगी अटैक के साथ साथ फायर टाइप होता है, जिसके चलते उससे काफ़ी डैमेज पड़ता है। इसके बाद लोगिया यूज़ करता है हाइड्रोपम्प अटैक का। ये अटैक भी डेल्फॉक्स की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा होता है, लेकिन डेल्फॉक्स साइकिक अटैक का यूज़ करके हाइड्रोपम्प को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद है ना एस तभी लोगिया से बोलते हैं लोगिया यूज़ करो थंडरबोल्ट अटैक का। लोगिया ऐसे ही करते हैं, लोगिया थंडरबोल्ट अटैक का यूज़ कर देता है, जो कि सीधा जाके डेल्फॉक्स के ऊपर लग जाता है, जिससे डेल्फॉक्स को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। इसके बाद तभी हम डेल्फॉक्स को देखते हैं, जो कि अपना बहुत ही पावरफुल मूव का यूज़ करता है। वो यूज़ करता है जाइंट फायर ब्लास्ट अटैक का, जो कि तेज़ी से लोगिया की तरफ बढ़ रहा होता है। ये कोई मामूली फायर ब्लास्ट नहीं होता है, बल्कि सुपर स्ट्रॉन्ग और जाइंट फायर ब्लास्ट होता है, जो कि नॉर्मल वाले फायर ब्लास्ट से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। ये फायर ब्लास्ट तेज़ी से डेल्फॉक्स है ना लोगिया की तरफ धीरे धीरे करके बढ़ रहा होता है। इसके बाद डेल्फॉक्स स्माइल करता है और वो बोलने लगता है कि अब तुम इस अटैक से नहीं बचने वाले, तुम्हारा खेल खत्म लोगिया। इसके बाद तभी ये अटैक धीरे धीरे करके जो है ना लोगिया की तरफ बढ़ने लगता है। ऐसे तभी लोगिया से बोलते हैं लोगिया इस अटैक को डॉज करो। लोगिया ऐसे ही करते हैं, लोगिया इस अटैक को डॉज करने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन लोगिया इस अटैक को डॉज नहीं कर पाता और फाइनली काफ़ी देर वेट करने के बाद ये अटैक लोगिया के ऊपर लग जाता है। ये अटैक सीधा जाके लोगिया के ऊपर लगता है, जिससे काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिसकी वजह से चारों तरफ उस जगह पे स्मोक ही स्मोक फिर जाता है। स्मोक की वजह से किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता, काफ़ी बड़ा स्मोक आ जाता है, सब लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा चुके थे। इसके बाद हम दूसरी तरफ ओल्डमैन को देखते हैं। इसके बाद तभी हम ओल्डमैन को देखते हैं, जो कि बोलते हैं नहीं ये नहीं हो सकता, लोगिया हार नहीं सकता। लोगिया क्या तुम ठीक हो? इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं। जॉन तभी देख के बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। जॉन बोलते हैं जैसा सोचा था वैसे उल्टा हो रहा है, मुझे लगा था कि लोगिया जीत जाएगा, लेकिन वो तो हार गया। आई एम सॉरी यस, लेकिन आई एम सॉरी। इसके बाद तभी मैंने ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक तभी स्माइल करता है और बोलते हैं आप सब लोग दुखी क्यों हो गए, एक बार सामने तो देखिए। इसके बाद जैसे ओल्डमैन सामने देखते हैं, वो देख के शौक हो जाता है, क्योंकि लोगिया सही सलामत खड़ा होता है। वहीं पे जॉन भी देख के बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। जॉन बोलता है अरे वाह लोगिया तुम ठीक हो। इसके बाद सभी लोगिया को देख के शौक हो जाते हैं। इसके बाद तभी हम डेल्फॉक्स को देखते हैं। डेल्फॉक्स बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, लोगिया तुम तो हार गए थे ना। इसके बाद डेल्फॉक्स बोलता है कोई बात नहीं, अगर इससे तुम नहीं हारे तो मैं तुम्हें दूसरा ऑप्शन यूज़ करके हराऊंगा। इसके बाद तभी हम डेल्फॉक्स को देखते हैं। डेल्फॉक्स यूज़ करता है फायर ब्लास्ट अटैक का। ये अटैक तेज़ी से लोगिया की तरफ बढ़ रहा होता है, और ये अटैक जैसे ही लोगिया के ऊपर लगने वाला होता है लेकिन लोगिया विंग अटैक का यूज़ करके इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर इसके बाद लोगिया अपनी फुल पावर का यूज़ करता है, और लोगिया यूज़ करता है एरो ब्लास्ट अटैक का, जो कि उसका सिग्नेचर मूव होता है। ऐसे बोलते हैं कि लोगिया कर दिखाओ। इसके बाद तभी हम लोगिया को देखते हैं। लोगिया अपनी फुल पावर का यूज़ करके वो यूज़ करता है एरो ब्लास्ट अटैक का, जो कि तेज़ी से डेल्फॉक्स की तरफ बढ़ रहा होता है, और ये अटैक जैसे ही डेल्फॉक्स की तरफ बढ़ रहा होता है, ये अटैक डेल्फॉक्स के ऊपर जाके लग जाता है। ये अटैक सीधा जाके डेल्फॉक्स के ऊपर लग जाता है, जिससे काफ़ी बड़ा धमाक होता है, एक काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिसकी वजह से किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या होता है। इसके बाद एक्सप्लोजन के आते ही चारों तरफ उस जगह पे धुआं ही धुआं फैल जाता है। जैसे ही धुआं साफ होता है हम क्या देखते हैं, जैसे ही स्मोक साफ होता है हम क्या देखते हैं कि डेल्फॉक्स ज़मीन पे पड़ा होता है। फिर मौके का फ़ायदा उठाते हुए हम ऐश को देखते हैं। ऐश भी बोलता है यस फाइनली टाइम आ चुका है। ऐश अपनी पोकेबॉल फेंकता है और डेल्फॉक्स को कैच कर लेता है। फिर ऐश ओल्डमैन के पास जाता है और ओल्डमैन को पोकेबॉल दे देता है। इसके बाद तभी हम ओल्डमैन को देखते हैं, जो कि बोलते हैं ऐश कॉन्ग्रेचुलेसन, तुमने मेरा 10th शाइनी पोकेमॉन कैच कर लिया है। कॉन्ग्रेचुलेसन, तुमने मेरा 10वां टास्क पूरा, तुमने मेरा है ना 10 टास्क। तभी जॉन बोलता है कॉन्ग्रेचुलेसन ऐश, तुमने कर दिखाया, फाइनली तुमने ये कर दिखाया।